हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म देखने वाले हैं, यानी डिवीजन एल्गोरिथ्म फॉर पॉलिनोमियल्स। हम लोग पिछले चैप्टर में भी विभाजन एल्गोरिथ्म देखे थे, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथ्म। तो वहाँ पे जो विभाजन एल्गोरिथ्म था वह धनात्मक संख्याओं के लिए था। दो धनात्मक संख्याओं के लिए मैंने वह विभाजन एल्गोरिथ्म बताया था। तो वो किस पे आधारित था? हम लोग पढ़े हुए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना में भागफल और प्लस में आपका शेष, इस पर आधारित था। और आज जो हम लोग बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम देखने वाले हैं, ये विभाजन एल्गोरिथम जो है बहुपद में है ना, उसमें जो भी होंगे भाज्य भाजक भागफल शेषफल जो भी होंगे सब बहुपद होंगे, लेकिन वो इसी पर ही आधारित है। ठीक है, तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, क्योंकि इसमें हम लोग बहुपद का प्रयोग करेंगे और उसमें जो भी भाज्य भाजक जो होंगे सब क्या होंगे? आपके बहुपद ही होंगे। तो चलिए, क्या है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, इसको देखते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि यदि यदि px और gx कोई दो बहुपद हो, कोई दो बहुपद है तथा gx नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम बहुपद qx और rx इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कि ये देख रहे हैं ना, यूक्लिड का जो विभाजन एल्गोरिथम था उसी की तरह है, बस यहाँ पे धनात्मक संख्याओं की जगह पे बहुपद आ जा रहे हैं ना। यहाँ पे भी देखिए बहुपद आ जा रहा है, भागफल और शेषफल की जगह भी बहुपद देखने को मिल रहा है। इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि px इक्वल टू में gx इंटू में qx प्लस का rx। ठीक है, जहां ये जो rx है या तो 0 के बराबर होगा या rx का जो घात होगा ना वह लेस देन होगा gx के घात से। चलिए अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। px और gx दो कोई बहुपद है और ध्यान रखेंगे कि gx नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पता है कि भाजक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो जब इसमें से भाग करेंगे, देखिए यहाँ पर gx द्वारा भाग करेंगे px में, तो हमें यहाँ पर दो बहुपद प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन से? qx जो भागफल के रूप में होगा और rx जो कि शेषफल के रूप में होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं भाज्य बराबर, यानी px बराबर, देख लीजिए px बराबर भाजक यानी कि gx गुना भागफल यानी कि qx और प्लस में शेषफल यानी कि rx। तो शेषफल या तो 0 आएगा या इसका जो घात होगा, क्योंकि ये बहुपद है, ये दोनों बहुपद, तो यहाँ घात की बात की जाएगी तो बहुपद rx का जो घात होगा वह कम होना चाहिए gx के घात से, तब हम लोग उसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो या तो शेषफल 0 आता है या फिर शेषफल जो होगा यानी कि ये rx जो होगा rx का घात ये gx के घात से कम होगा, नहीं तो उसके बाद और हम लोग इसको काट सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जो देख रहे हैं यही बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना कि जब आपका शेषफल 0 आ जाए यानी rx जो हो 0 के बराबर हो, तो इसका मतलब यह हुआ जब rx 0 के बराबर यानी कि px जो है gx से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि अर्थात ये कह सकते हैं कि gx जो है px का एक गुणनखंड होगा, ये भी आप कह सकते हैं। तो या ध्यान रखने के लिए मैं यहाँ स्टार मार्क में आपको लिखवा देता हूँ कि यदि rx जो हो 0 के बराबर हो, शेषफल जब 0 के बराबर हो है तो px gx से पूर्णतः विभाज्य होगा, अर्थात ये भी लिख सकते हैं कि gx px का एक गुणनखंड होगा, जब शेषफल 0 आएगा rx 0 आएगा तब। चलिए हम लोग इसको एक भाग देकर, हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, भाग देकर हम लोग इसको समझते हैं इस चीज को। दो हम लोग यहाँ पे भाग बनाएंगे। ठीक है, चलिए 2 को बनाएंगे और फिर हम लोग इसको समझेंगे। चलिए अगर मैं यहाँ कह दूँ
कि x प्लस 1 से हमें भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को, और फिर मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ x का क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 8, और किससे भाग देता हूँ x प्लस 2 से। चलिए देखिए दोनों भाग को देखते हैं। पहले इसको ले जाते हैं, x बार में ले जाएंगे तो x बार से ये x स्क्वायर हो जाएगा, पहला वाला टर्म कटना चाहिए तो इसलिए यहाँ x हमने लिखा था कि इसमें से गुना करने में ये आ जाए, और प्लस का x, साइन चेंज कर देंगे ये कट जाएगा, ये प्लस का 2x यहाँ माइनस का x घटेगा तो x हो जाएगा, और प्लस का 1 ये साइन हट जाता है, इसकी जगह ये आ जाता है। अब एक बार में ले जाएंगे क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा x प्लस 1, साइन चेंज करें, देखिए यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे देखिए RX 0 आ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम ले जाते हैं एक्स स्क्वायर बार में, एक्स स्क्वायर से इसमें इंटू करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, पहला टर्म कट जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर, साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस ये कट जाएगा, प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 8। अब कितना बार में ले जाएंगे तो प्लस के 5 बार में, 5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 5x स्क्वायर, और प्लस का 5x से ले जाएंगे ना जी, तो 5x स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 10x, साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस का 10 और प्लस का 3 तो माइनस का 7x और प्लस का 8, तो माइनस का 7 बार में ले जाएंगे तो माइनस का 7x और माइनस का 7 गुना 14 हो जाएगा, यहाँ प्लस कट जाएगा, ये दोनों जुड़ के आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ शेषफल देखो क्या गया 20, सॉरी 22 हो जाएगा, शेषफल 22 हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं है तो x का पावर 0 है ना जी, तो यहाँ देखो RX का जो घात है कांस्टेंट है, यानी कि उसका घात अगर देखा जाएगा तो उसमें क्या होगा 0 होगा, तो RX का घात यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका घात कितना है, GX का घात 1 है, तो ये इससे लेस देना है कि नहीं घात, अगर यहाँ पे मान लीजिए x ही रहता, अगर पावर में 1 रहता तो फिर एक टाइम से हम लोग ले जाते, जैसे यहीं पे हम लोग नहीं छोड़ते क्योंकि देख लो दोनों का घात बराबर है, तो जब तक इसका घात इसके घात से कम ना हो जाए या फिर शेषफल 0 ना जाए तब तक भाग किया जाता है। ठीक है, तो वही मैंने बताया कि RX या तो 0 होगा या RX का घात GX के घात से लेस देन होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें आपको ये भी ध्यान देना होगा कि ये देखिए पूर्णतः विभाज्य है क्योंकि इसका शेषफल 0 आ गया, तो ये इसे विभाज्य है, या फिर कह सकते हैं x प्लस 1 जो है ना इसका एक गुणनखंड है, ये भी हम लोग कह सकते हैं, इस बहुपद का ये एक गुणनखंड है। चलिए एक दो और भाग देख लेते हैं, ऐसे तो हम लोग समझ गए है ना जी, विभाजन एल्गोरिथम समझ गए। x³ माइनस 3x प्लस 1 से भाग करना है हमें, x का पावर 5 माइनस का 4x³ प्लस का x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1, देख लीजिए एक्स स्क्वायर बार में ले जाएंगे तभी ना x का पावर 5 आएगा, x का पावर 5 माइनस का 3x³ हो जाएगा और प्लस का x स्क्वायर, साइन चेंज यहाँ कट जाएगा, ये यहाँ कट जाएगा, ये देखिए ये प्लस का हो गया और ये माइनस का, तो माइनस का x³ हो जाएगा प्लस का x प्लस का 1। अब देखो कितना बार में, -1 बार में, -1 से इसमें इंटू करेंगे, पहला टर्म हमको काटना ही है, जैसे भी हो जो यहाँ रखेंगे उससे गुना करके हमें ये आना ही चाहिए। ठीक है, फिर प्लस का 3x और फिर माइनस का 1, साइन चेंज, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस का 3x है तो माइनस 2x और प्लस का 2, तो ये आपका यहाँ पे शेषफल आ गया। तो देखो ये जो RX आप देख रहे हैं इसका घात यहाँ 1 है और यहाँ घात में 3 है, तो इसका घात इसके घात से लेस देन है कि नहीं, तो बस यही आपको ध्यान रखना होगा। अगर ये पाना है हमें तो हम वही Px इक्वल टू में GX इंटू QX प्लस RX कर देंगे तो सत्यापित होगा। आगे क्वेश्चन में क्या देगा कि विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ चेक कर लेंगे कि ये इन दोनों के गुणनफल और प्लस इसके योग के बराबर है कि नहीं। कैसे, तो हम लोग देखिए लिखते हैं GX इंटू में PX, GX इंटू में QX इंटू प्लस में RX करके देखेंगे यहाँ पे, यानी x³ माइनस का 3x प्लस का 1 इंटू में x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में माइनस का 2x प्लस 2। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं px आपका ये वाला आ रहा है कि नहीं पॉलीनोमियल। चलिए यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 5 माइनस का x³ माइनस का 3x³, अच्छा, और माइनस का यहाँ पर माइनस में प्लस का 3x, फिर आ जाएगा प्लस का 3x, फिर आ जाएगा प्लस का x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ माइनस का 2x माइनस प्लस 2। चलिए x³ माइनस का 4, x का पावर 5 है, माइनस का 4x³, अच्छा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, फिर प्लस का x और फिर प्लस का यहाँ 1 आ जाएगा। तो देखो तो हमें फिर से वही px प्राप्त हो गया कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग इसकी जांच भी कर सकते हैं कि जो विभाजन एल्गोरिथम है उसकी सत्यापितता की जांच भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे